Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। को कितना करीबी दोस्त मानता है, इसका गवाह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट बन चुकी है। इस सम्मेलन में यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो काम किया जिसे वो आम तौर पर नहीं करते। It is our honor to welcome His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। यूएई के राष्ट्रपति भले ही सिर्फ 17 घंटे भारत में रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर गर्मजोशी दिखाई, उसने पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है, जो कभी यूएई और सऊदी अरब की आंखों का तारा हुआ करता था। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे। और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन ज़ैद को लेके आना एक बड़ा कदम था। फ्रैंकली उसकी वजह यह है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन ज़ैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियाँ मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियाँ दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन आज समिट जो है वो चल रही है और उसमें बताया ये जा रहा है जी, जो आज न्यूज आई है वो ये कि इंडिया और इसके साथ यूएई ने जो है जी एग्रीमेंट साइन किए हैं। और ये एग्रीमेंट जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगर बता सकूं तो उसमें जी हेल्थ केयर, डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क्स, इसकी भी बात की जाएगी। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और चेक रिपब्लिक के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए गए। यानी कि भारत के साथ अगर हम देखें तो चाहे वो सऊदी अरब हो, जो कि आप जानते ही हैं, उससे पहले खैर यूएई और सऊदी अरब दोनों ही कश्मीर, जो भारत साइड पे कश्मीर का हिस्सा है, उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और अब ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जो इस्लामिक कंट्रीज पहुंची हैं वो भारत के साथ मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। यानी कि वो जो हम सारे जमाने में पाकिस्तान, हम जो एक मुसलमानों के ठेकेदार बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, बल्कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और भारत को पूछा जा रहा है। और वो सारी बातें जो पहले लोग किया करते थे भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कि जी मोदी जी के लिए खासतौर पे कि जी उन्होंने तो बुच्चर ऑफ गुजरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, हमें भी वही सिखाया पढ़ाया गया था। वो तो शुक्र ऊपर वाले का। और हमारे प्यारे प्यारे भारतीय दोस्तों
दोस्तों का, जिन्होंने हमें सही बात समझाई और सही रास्ता दिखाया और हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। मोदी जी की स्पीड कम नहीं हुई है, काम वो करते जा रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि अभी जो गुजरात समिट चल रही है उसमें भी कई कंट्रीज आई हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई जो है वहां के जो प्रिंस आए तो उनको तो जी मोदी जी ने जो है वो झप्पियां डाल दी। और ये के साथ हमारे मेरे फेवरेट, बल्कि सभी पाकिस्तानियों के बहुत फेवरेट है, डॉक्टर जयशंकर। शायद वो वाहिद मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनकी हमने कभी कहीं बुराई नहीं सुनी, हमेशा तारीफें ही सुनी है। और हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स ठीक हो जाएं, तो कुछ टाइम के लिए अगर हम डॉक्टर जयशंकर को ले लें और हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी है उसको थोड़ा सा डिजाइन करके दे दें हमारे मिनिस्टर्स को, तो शायद थोड़ा सा हम भी संभल जाए। वैसे भी एक टूटा फूटा और परेशान हाल पड़ोसी जो है वो किसी के लिए फायदे में नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो अच्छा यही होगा कि अगर मोदी जी आप हमारी भी थोड़ी मदद कर दीजिए और डॉक्टर जयशंकर से कहिए 2-4 टिप्स हमें भी बता दें और हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को कुछ बेहतर कर ले। इस्लामिक कंट्रीज, जैसे हमने पहले भी बात की है कि कई बार जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ ये कि अवार्ड्स दे चुके हैं, बल्कि अब तो जी जिस तरह से गुजरात समिट चल रही है, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो चल रही है उसमें कई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो बात भी सामने आ रही है जो यकीनन हर भारतीय के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अच्छे पड़ोसी होने के तौर पे हम भी खुश हैं और हम भी ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है या जो एस्टेब्लिशमेंट है जो लेकर आती है गवर्नमेंट्स को, उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में भी कोई अच्छी बात डाले और हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत इस तरह का काम हो सके, हम भी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा संभाल सकें, हम भी थोड़ी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकें, हमसे भी लोगों को शिकायतें कम हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो खैर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, लेकिन खैर हम अच्छे की दुआ तो कर ही सकते हैं। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और एमओयू साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर एमओयूज भी साइन हुए। इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, वो भी हमें नजर आएगा। उसके